बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 9 मई 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ, परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। ये एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक सच है जो यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य जीवन भर एक गलत पहचान के साथ जी रहा है। आज का यह महावाक्य सीधे तौर पर ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी चुनौती को छूता है। ये समझना होगा कि बाबा ने आज इसी सत्य पर इतना जोर क्यों दिया है। अर्थ बहुत स्पष्ट है। इस ईश्वरीय जन्म का इकलौता उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन है। सुनने वाली आत्मा है और ज्ञान सुनाने वाला स्वयं परमात्मा है। जब तक देही अभिमानी स्थिति नहीं होती, तब तक कोई भी ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में प्रवेश कर ही नहीं सकता। देह अभिमान की परतें जन्म जन्मांतर से आत्मा पर इतनी गहरी बैठ चुकी हैं कि सत्य को ग्रहण करना कठिन हो जाता है। बिल्कुल सत्य है। यदि बुद्धि का बर्तन ही देह अभिमान से भरा है तो उसमें ज्ञान ठहरेगा कैसे? ये एक बहुत सूक्ष्म नुकसान है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। देह अभिमान में बैठकर महावाक्य सुनने का परिणाम ये होता है कि शब्द केवल इन बाहरी कानों तक सीमित रह जाते हैं। हाँ, वो गहराई में उतरकर आत्मा के मूल संस्कारों का हिस्सा नहीं बन पाते। बिल्कुल, इसीलिए वर्षों तक ज्ञान के मार्ग पर चलने के बावजूद व्यवहार बिल्कुल साधारण लौकिक मनुष्य जैसा ही रह जाता है। क्रोध, ईर्ष्या और मोह के पुराने संस्कार वैसे ही सक्रिय रहते हैं। यहाँ एक बहुत ही तार्किक बात सामने आती है। इसे एक तकनीकी उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। कल्पना की जाए कि किसी रेडियो स्टेशन से बहुत ही सुंदर मधुर संगीत प्रसारित हो रहा है। ब्रॉडकास्ट बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस रेडियो पर वो संगीत बजना है, उसका रिसीवर खराब है या उसकी फ्रीक्वेंसी गलत सेट है, तो क्या होगा? सिर्फ शोर सुनाई देगा। हाँ, सिर्फ शोर, कोई स्पष्ट संगीत नहीं। ठीक इसी तरह जब बेहद का बाप महावाक्य उच्चारते हैं तो वो विशुद्ध ज्ञान का प्रसारण है। लेकिन यदि श्रोता देह अभिमान की स्थिति में बैठा है तो उसका आंतरिक रिसीवर बंद है, ज्ञान की फ्रीक्वेंसी निराकार है और उसे साकार देह की फ्रीक्वेंसी पर पकड़ने का प्रयास विफल ही होता है। इसीलिए बार बार ये नियम बताया जाता है कि पहले रिसीवर को ठीक किया जाए, स्वयं को आत्मा समझा जाए, तभी परमात्मा से सुना जा सकता है। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम्हें उन्हें कौन सा उत्तर दो? बोलो, हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था, तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। ये उत्तर अपने आप में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति है। मतलब दुनिया वाले साक्षात्कार शब्द का अर्थ किसी भौतिक चमत्कार से लगाते हैं। नवधा भक्ति में जो मान्यताएं हैं, उनमें लोग कठोर तपस्या करते हैं कि कोई दिव्य दृष्टि मिल जाए। कोई बहुत तेज रोशनी दिखाई दे जाए। हाँ, या कोई गूंजती हुई आवाज सुनाई दे। वे इस क्षणिक अनुभूति को ही ईश्वर प्राप्ति या आत्मा का दर्शन मान लेते हैं। लेकिन इस महावाक्य ने आज इस पूरी परिभाषा को ही जड़ से बदल दिया है। यहाँ एक बहुत गहरी युक्ति समझाई गई है कि सच्चा साक्षात्कार कोई क्षणिक रोशनी देखना नहीं है, बल्कि वे एक यथार्थ ज्ञान है। ये विस्तार से समझना है कि आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है और इसी सूक्ष्म बिंदु में पूरे 84 जन्मों का पाठ रिकॉर्ड है। सत्य है, नवधा भक्ति में होने वाला साक्षात्कार केवल भावनाओं की एक अल्पकाल की अनुभूति है। उससे जीवन के मूल संस्कारों में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं आता। लेकिन शिव बाबा जिस साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, वो अज्ञान की नींद से हमेशा के लिए जाग जाना है। सही बात है। दुनिया के लिए साक्षात्कार का मतलब है इन भौतिक आंखों से कुछ देखना, जबकि सत्य ये है कि आत्मा को इन स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसे सिर्फ समझ के नेत्र से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से जाना जा सकता है। जब ये अटल सत्य गहराई से स्वीकार हो जाता है,
कि एक ज्योति बिंदु में ही सारा अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, तो देह अभिमान की जंजीरें स्वतः ही टूटने लगती हैं। ये समझ ही सबसे बड़ा साक्षात्कार है। इस प्रक्रिया को और गहराई से समझने के लिए एक जटिल माइक्रोचिप का उदाहरण लिया जा सकता है। भौतिक आंखों से देखने पर वह सिर्फ एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा लगता है, यह सिर्फ बाहरी रूप से देखना हुआ। लेकिन जब कोई इंजीनियर यह समझाता है कि इस छोटे से टुकड़े के अंदर करोड़ों सर्किट्स हैं, इसमें पूरी के पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है और ये दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम को चला सकती है, तब उस चिप के वास्तविक स्वरूप का सच्चा साक्षात्कार होता है। ठीक इसी तरह आत्मा को सिर्फ एक चमकती हुई रोशनी मान लेना एक बहुत ही अधूरी परिभाषा है। बाबा ने उस सर्वोच्च इंजीनियर की तरह ये स्पष्ट किया है कि इस अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु में 84 जन्मों का हर एक सेकंड का अविनाशी पाठ कैसे अचूक रूप से भरा हुआ है। यही गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन का सच्चा मार्ग है। जब तक आत्मा की कार्यप्रणाली समझ में नहीं आती, तब तक केवल रोशनी की कल्पना करने से कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। जब बाबा आत्मा सो परमात्मा के भ्रम और 7 रोज की भट्ठी के बारे में कहते हैं, तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव पैदा होता है। अद्वैत वेदांत और दुनिया के बड़े बड़े दर्शन तो यही कहते हैं कि कण कण में भगवान है। ये विचार तो बहुत लुभावना और शक्तिशाली लगता है कि आत्मा ही परमात्मा है। दुनिया भर में लोग इसी मान्यता को सर्वोच्च सत्य मानकर बैठे हैं। तो फिर इस विचार में बुनियादी गलती कहाँ है? बाबा इसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक भ्रम क्यों कहते हैं? इस विचार में तर्क की सबसे बड़ी कमी है। यदि आत्मा ही परमात्मा है, तो संसार में इतना दुख क्यों है? बिल्कुल। हम सभी आत्माएं इतनी पतित और दुखी कैसे हो गईं? परमात्मा तो सदैव पावन है, वो तो त्रिकालदर्शी है। अगर हर आत्मा ईश्वर है, तो फिर हमें पतित से पावन बनाने कौन आएगा? इस भ्रम का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आत्माओं को सूक्ष्म रूप से आलसी बना देता है। क्योंकि जब किसी को लगता है कि वो स्वयं ही भगवान है, तो उसे अपने अवगुणों को दूर करने का कोई कारण नजर ही नहीं आता। सत्य है। बाबा इसे बहुत गहराई से स्पष्ट करते हैं कि जो आत्माएं अपने रचयिता बाप को नहीं पहचानती, वे नास्तिक हैं। असली नास्तिकता भगवान के यथार्थ स्वरूप को न जानना है। शिव बाबा सर्वथा निराकार हैं, जन्म मरण से मुक्त हैं, जबकि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का भी सूक्ष्म शरीर है। इस भ्रम को पालने का परिणाम बहुत ही घातक होता है। यदि कोई बीमार व्यक्ति ये मान बैठे कि वह स्वयं ही सबसे बड़ा डॉक्टर है, तो वह कभी भी सही दवा नहीं लेगा और अपनी बीमारी के कारण ही समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरह जो आत्मा ये मान लेती है कि वह स्वयं ही ईश्वर है, वह सूक्ष्म अहंकार से भर जाती है। और सबसे बड़ी बात, वह स्वर्ग के वर्षे से, उस ईश्वरीय प्राप्ति से हमेशा के लिए वंचित रह जाती है, क्योंकि वह लेने वाले और देने वाले के बीच के अंतर को ही मिटा देती है। उसे स्वीकार करना ही होगा कि वो रचना है। आत्मा को ये स्वीकार करना ही होगा कि वो रचयिता नहीं बल्कि रचना है। तभी वो उस पतित पावन बाप से जुड़ सकती है। लेकिन जब कोई नया व्यक्ति ज्ञान सुनने आता है, तो वो इन मान्यताओं से इतनी बुरी तरह बंधा होता है कि ये नया सत्य उसे विचलित कर देता है। इसीलिए बाबा ने 7 रोज की भट्टी का नियम बनाया है। लौकिक दुनिया का ज्ञान इतना विपरीत है कि जब कोई नया मनुष्य ईश्वरीय महावाक्य सुनता है, तो वो तुरंत उलझ जाता है, मूंझ जाता है। नई बात सुनकर हंगामा होना स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है। इसीलिए बाबा ने ये नियम बनाया है कि फालतू बहस करने के बजाय आत्मा को 7 दिन एकांत में भट्टी में बैठना चाहिए। इस भट्टी के पीछे का विज्ञान बहुत अद्भुत है। भट्टी का अर्थ सिर्फ एक कमरे में बंद हो जाना नहीं है। इसे आज की भाषा में एक सिस्टम रीबूट कहा जा सकता है। जैसे किसी कंप्यूटर में एक बहुत ही भारी और नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले पुराने बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करना पड़ता है, इंटरनेट को काटना पड़ता है ताकि कोई रुकावट ना आए। टकराकर लौट जाता है, गहराई में नहीं उतरता। भट्टी के बिना ज्ञान का पाचन असंभव है। अगर कोई सीधे ही बिना परिचय के इन गहरी बातों को सुनने बैठेगा, तो वो संशय ही उठाएगा। ईश्वरीय पढ़ाई में पहले वर्ल्ड मैप और सृष्टि चक्र को क्रम से समझना होता है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने का सत्य, जो दुनिया समझती है कि कोई हिंसक युद्ध हुआ था। बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये तो एक ही राजा ही है जो समय के साथ सतो प्रधान से सतो, रजो और तमो में आती हैं। ये गहराई एक ही दिन के शोर शराबे में समझ नहीं आ सकती। इसके लिए एकाग्रता की अग्नि चाहिए। जो भट्टी में तप कर ज्ञान सुनते हैं, वे ही सत्य को अनुभव करते हैं। और एक बार जब भट्टी में ये सिस्टम रीबूट हो जाता है,
तो इस स्थिति को निरंतर बनाए रखने के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। आज के महावाक्यों में विचार सागर मंथन पर बहुत जोर दिया गया है। ज्ञान को सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है, ये तो केवल जानकारी इकट्ठी करना हुआ। बिल्कुल। सुबह उठकर अमृत वेले के शांत वातावरण में जब दुनिया सो रही होती है, तब इन महावाक्यों को गहराई से मथना ही असली धारणा है। ये सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि ज्ञान को अपनी आत्मा के संस्कारों में पिरोना है। जैसे भोजन खाने के बाद उसे पचना जरूरी है, वैसे ही ज्ञान का मंथन जरूरी है। मंथन के बिना ईश्वरीय ज्ञान एक मृत जानकारी के समान है। विचार सागर मंथन का अर्थ है एक एक महावाक्य को लेना और उसे अपने जीवन की हर परिस्थिति से जोड़कर देखना। समय की पहचान भी इसी मंथन से होती है। बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि पतित दुनिया का विनाश और पावन दुनिया की स्थापना का ये चक्र अब अपने अंतिम चरण में है। कयामत का समय सामने है। इसी सत्य के आधार पर गीता के भगवान का सबसे बड़ा रहस्य भी खुलता है। गीता के भगवान का रहस्य संपूर्ण मानव जाति की सबसे बड़ी भूल है। दुनिया की धारणा ये है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, जो कि एक देहधारी देवता हैं। लेकिन यहाँ तर्क बहुत स्पष्ट है। कृष्ण तो स्वयं पावन दुनिया के पहले राजकुमार हैं, जो संपूर्ण निर्विकारी हैं। वे इस तमोप्रधान पतित दुनिया में ज्ञान देने कैसे आ सकते हैं? संभव है। सत्य ये है कि गीता का ज्ञान निराकार शिव भगवानुवाच है। निराकार बाप ही ब्रह्मा के साधारण तन में आकर ये ईश्वरीय ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि केवल वही जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त हैं। कृष्ण तो प्रालब्ध है, वो तो इस ज्ञान का फल है, बीज तो केवल शिव बाबा हैं। जब यह सत्य बुद्धि में गहराई से बैठ जाता है, तभी सच्चा मनमनाभव सिद्ध होता है। मनमनाभव का अर्थ कोई मंत्र जपना या माला फेरना नहीं है। यह संपूर्ण मानसिक समर्पण है। आत्मा की हर वृत्ति का सिर्फ एक बाप से जुड़ जाना, क्योंकि उसी एक की याद में वो सर्वोच्च शक्ति है, वो योग बल है, जिससे आत्मा पर चढ़ी जन्म जन्मांतर की खाद और सारे विकर्म भस्म हो सकते हैं। मनमनाभव के इस विज्ञान को गहराई से समझना होगा। ये परमपिता परमात्मा द्वारा हम आत्माओं को दिया हुआ सबसे बड़ा और सच्चा गारंटी कार्ड है। स्पष्ट कहा गया है कि सिर्फ मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विकर्माजीत बनोगे। ये गारंटी दुनिया का कोई भी देहधारी गुरु, संत या महात्मा नहीं दे सकता। इसके पीछे का मैकेनिज्म बहुत सटीक है। जैसे किसी जंग लगे हुए सोने के आभूषण को जब तेज आग की भट्टी में डाला जाता है, तो वो आग उसकी सारी मिलावट, सारी खाद को जलाकर राख कर देती है और वो शुद्ध 24 कैरेट का सोना बन जाता है। ठीक वैसे ही जब आत्मा योग बल की अग्नि में एकाग्र होती है, तो वो सीधे उस सुप्रीम पावर हाउस से जुड़ जाती है। उस ईश्वरीय ऊर्जा की तीव्रता आत्मा के सारे पुराने पतित संस्कारों को जला देती है। यदि इस मनमनाभव के नियम को अनदेखा किया जाता है, तो आत्मा के अंदर की खाद कभी नहीं निकलेगी, चाहे कितना भी ज्ञान सुन लिया जाए। पावन दुनिया का अधिकारी बनने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग पूरी तरह टूटना ही चाहिए। विकार में जाने का कोई सूक्ष्म संकल्प भी न उठे। यही सच्चा पुरुषार्थ है, और इसी पुरुषार्थ की गहराई में जाने के लिए शिव बाबा रोज हमें जगाते हैं। सत्य है, आज के मंथन ने सचमुच ब्राह्मण जीवन की पूरी तस्वीर को साफ कर दिया है। आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, साक्षात्कार की सच्ची परिभाषा, जो कि सिर्फ रोशनी देखना नहीं बल्कि समझ का खुलना है, भट्टी का वैज्ञानिक महत्व और सबसे बड़ी बात, देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास। यही वो एकमात्र सीढ़ी है जो हमें नीचे गिरने से रोककर वापस ऊंचते ऊंच स्थिति तक ले जाएगी। अब वह समय है जब शिव बाबा के उन मीठे महावाक्यों को हृदय में धारण कर इस सत्र को विश्राम दिया जाए। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। ये मतलब कोई साधारण बात नहीं है। धारणा के लिए जो मुख्य सार है ना, उसे अगर हम बाबा के विशेष डायरेक्शन के रूप में स्वीकार करें तो पूरी दिशा ही बदल जाते हैं। बिल्कुल। क्या पॉइंट्स हैं आज के? देखिए, पहली बात तो ये कि सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है और सबको पहले पहले बाप का परिचय देना है। अच्छा, और दूसरा पॉइंट? और दूसरी बात,
पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धियोग निकाल देना है। एक सेकेंड, इसे थोड़ा प्रैक्टिकल धरातल पर उतार कर देखते हैं, क्योंकि सुनना एक बात है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी लाइफ में इसे लागू करना अलग बात है। हाँ, ये तो है। जैसे ये पहला पॉइंट है, सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना। अब एक आम इंसान को देखिए, सुबह उठना है, बच्चों को तैयार करना है, नाश्ता बनाना है, और फिर वो ऑफिस का ट्रैफिक। बाप रे, वो तो सबसे बड़ा स्ट्रेस है। वही ना। तो इस पूरी मानसिक और शारीरिक उथल-पुथल में ये विचार सागर मंथन कैसे संभव है? प्रैक्टिकली ये कैसे होगा? ये सवाल बहुत नेचुरल है। जब हम सवेरे के समय की बात करते हैं, जिसे हम अमृत वेला कहते हैं, तो वो सिर्फ घड़ी का टाइम नहीं है। तो फिर क्या है? वो मन की एक बहुत विशेष अवस्था है। मतलब जब दुनिया सो रही होती है, बाहर शोर नहीं होता, तो शिव बाबा की किरणें सीधे आत्मा तक पहुंचने के लिए रास्ता एकदम साफ होता है। अच्छा, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं? बिल्कुल। और रही बात विचार सागर मंथन की, तो इसे ऐसे समझिए कि जो ज्ञान हमने लिया वो सिर्फ कच्चा डेटा है, रॉ डेटा। जैसे कंप्यूटर में डेटा डालते हैं। एग्जैक्टली। जब तक उसे प्रोसेस ना किया जाए कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मंथन वो एल्गोरिथम है जो उस कच्चे डेटा को शक्ति में बदल देता है। अरे वाह, ये एल्गोरिथम वाला एग्जाम्पल बहुत सही है। हाँ, और जब आत्मा सुबह सुबह उस शुद्ध ऊर्जा को प्रोसेस कर लेती है तो वो देवता बनने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। देवता मतलब देने वाला, राइट? बिल्कुल। तो मतलब डेटा तो बहुत है हमारे पास, बस प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। बाबा ने कहा है कि नोट कर रिपीट करना है। अगर कोई इसे अपने सफर से यानी कम्यूटिंग से जोड़ दे तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मान लीजिए कोई 15 मिनट शांति में बैठा और उसने बाबा की श्रीमत के मुख्य पॉइंट्स अपने फोन में लिख लिए। अब वो ड्राइव कर रहा है या ट्रेन में है, तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की बजाय या न्यूज सुनने की बजाय वो मनी मन उन नोट्स का रिपीट कर रहा है। हाँ, वो चलते फिरते मंथन कर रहा है। लेकिन क्या सिर्फ मन में दोहराने से काम चल जाएगा? क्योंकि बाबा ने कहा है कि दूसरों को भी सुनाना है और परिचय देना है। यही तो मंथन का असली रिजल्ट दिखता है। दूसरों को सुनाने का मतलब ये नहीं कि हमें सड़क पर लोगों को रोककर भाषण देना है। हाँ, वो तो अजीब हो जाएगा। बहुत अजीब। इसका अर्थ बहुत सूक्ष्म है। जब कोई अंदर से भरपूर होता है तो उसकी शांति, उसका धैर्य, उसके वाइब्रेशन ही बता देते हैं कि ये आत्मा शिव बाबा से जुड़ी है। मतलब आपका व्यवहार ही आपका मैसेज बन जाता है। एग्जैक्टली। उसी से बाप का परिचय मिल जाता है। ये तो हुई बैटरी चार्जिंग की बात। लेकिन अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो मुझे लगता है कि आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। कौन सी? पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धियोग निकाल देना है। बुद्धियोग मतलब हमारी बुद्धि का वाईफाई कनेक्शन। बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। अब उलझन ये है, मान लीजिए कोई ऑफिस में डेस्क पर बैठा है, माहौल बहुत टॉक्सिक है, बॉस ने चिल्ला दिया या किसी ने कुछ कड़वा कह दिया, जो कि आजकल रोज की बात है। हाँ, शरीर में कॉर्टिजोल बढ़ रहा है, फाइट और फ्लाइट मोड ऑन है। ऐसे में वो नेगेटिविटी का वाईफाई एकदम स्ट्रांग है। तो ये कहना आसान है कि बुद्धि योग निकाल दो, लेकिन हकीकत में बिना काम छोड़े ये अंदरूनी नेटवर्क स्विच कैसे करें? ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि आध्यात्मिक संघर्ष यहीं सबसे ज्यादा होता है। बुद्धि योग निकालने का मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके बैठ जाओ या काम से भाग जाओ। वही फिर नौकरी कैसे चलेगी? बिल्कुल, ये एक सूक्ष्म विज्ञान है। जब कोई तनाव आता है तो हमारी बुद्धि तुरंत उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ही क्यों? हाँ, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। और वहीं हमारा कनेक्शन उस पतित दुनिया से जुड़ जाता है। इसे तोड़ने का तरीका भौतिक रूप से दूर जाना नहीं है, बल्कि अपनी सीट बदलना है, खुद को ऑब्जर्वर बना लेना है। ऑब्जर्वर? इसका प्रैक्टिकल मैकेनिज्म क्या है? जब दिल जोर से धड़क रहा हो तो शांत कैसे हो? जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं, स्क्रीन पर बहुत कुछ दुखद हो रहा होता है, हम फील भी करते हैं, लेकिन हम तड़पते नहीं है ना। हाँ, क्योंकि पता होता है कि ये सिर्फ एक्टिंग है। एग्जैक्टली। जब कोई ऑफिस में कड़वा बोले तो 1 सेकंड के लिए बुद्धि को पीछे खींचना है, शिव बाबा को याद करके सोचना है कि मैं शांत आत्मा हूँ, ये सिर्फ एक सीन चल रहा है। मतलब खुद को उस ड्रामे से अलग कर लेना। हाँ, जैसे आप ऑब्जर्वर बनते हैं, वो केमिकल स्ट्रेस रुक जाता है। आप काम भी करेंगे, जवाब भी देंगे, लेकिन अंदर से एकदम निर्लेप रहेंगे, कीचड़ में कमल की तरह। अरे वाह। मतलब बाहर से सब नॉर्मल है, एक्सेल शीट बन रही है, मीटिंग हो रही है, लेकिन अंदर ही
अंदर हमने अपना सर्वर ही चेंज कर लिया। बिल्कुल, परम धाम से कनेक्ट कर लिया। और अगर हम ऐसा करते हैं तो कितनी एनर्जी बच जाती है। जो ऊर्जा हम बहस में या चिढ़ने में बर्बाद करते वो बच गई। और वो बची हुई ऊर्जा ही हमारी असली कमाई है। जो हमें आज के उस विशेष वरदान से जुड़ती है। बिल्कुल, आज का वरदान बहुत पावरफुल है। मैं पढ़ती हूँ, नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। 100% जिम्मेदारी है। नंबर 1 बिजनेसमैन वो है जो खुद को सही जगह बिजी रखता है, जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। जैसे दुनिया में बिजनेसमैन एक एक पैसे को इन्वेस्ट करके उसे पदम गुणा बनाते हैं, मल्टी मिलियन फोल्ड कर देते हैं। हाँ, वैसे ही बाबा कहते हैं कि एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। अगर एक सफल बिजनेसमैन की मानसिकता देखें तो उसका उसूल क्या है? ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो नुकसान वाले प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाएगा। बिल्कुल। और हमारी असली पूंजी बैंक बैलेंस नहीं, हमारा समय और संकल्प है। जब हम पुरानी बातों का शोक मनाते हैं या ऑफिस की गॉसिप करते हैं तो हम अपनी सबसे कीमती पूंजी बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, हम तो आध्यात्मिक रूप से दिवालिया हो रहे हैं, बैंकरप्ट। और यही चेकिंग बाबा सिखा रहे हैं। मान लीजिए किसी ने आपका अपमान कर दिया, आम इंसान क्या करेगा? वो तो 50 बातें सोचेगा, मैं इसे सबक सिखाऊंगा, मेरी क्या गलती थी। हाँ, और अपनी सारी ऊर्जा गवा देगा। लेकिन एक नंबर 1 बिजनेसमैन तुरंत अपना बही खाता चेक करेगा। बही खाता मतलब वो खुद से पूछेगा, क्या इस सोच से मेरा मुनाफा हो रहा है? क्या मेरी शांति बढ़ रही है? और जवाब अगर ना है तो वो तुरंत फुल स्टॉप लगा देगा। वो अपनी बुद्धि को वहां से निकालकर शिव बाबा की याद में लगा देगा, और वो 1 सेकंड की शिफ्टिंग ही उसे पदमपति बना देती है। क्या बात है। मतलब जहां दूसरा बहस में अपनी एनर्जी जला रहा है, वहां ये बिजनेसमैन चुप रहकर शांति की कमाई कर रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन बाबा ने कहा कि इससे कंप्लेन समाप्त हो जाएगी। आजकल लोग बहुत कहते हैं ना कि ओवरथिंकिंग होती है, मन नहीं लगता। क्या ये सब नुकसान का नतीजा है? बिल्कुल। जब ऊर्जा व्यर्थ बातों में बहती है, तभी आत्मा कमजोर होती है। जो हमेशा कमाई में लगा है, शुभ चिंतन में बिजी है, उसके पास शिकायत का टाइम ही कहाँ है? लॉजिकल है। और जब शुद्ध संकल्प जमा होते हैं तो आत्मा शिव बाबा की शक्ति से जुड़ जाती है। फिर कोई परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। एक मिनट, मुझे अभी एक बात समझ आई। अगर व्यर्थ बातों में नुकसान है तो हम करते क्यों हैं? हम बहस क्यों करते हैं? आप बताइए। क्योंकि हमें लगता है कि हमें सम्मान मिलना चाहिए था। हम सामने वाले से कुछ मांग रहे हैं, प्यार, रिस्पेक्ट, वैलिडेशन। बिल्कुल सही। और ये बात सीधे आज के स्लोगन से जुड़ती है। हाँ, आज का स्लोगन है, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। ये सुनने में छोटा है, लेकिन अगर इसे ऑफिस या घर पे लगाएं तो पूरा नजरिया पलट जाता है। मांगता मतलब सिर्फ वो नहीं जो सड़क पर भीख मांग रहा है। सही कहा। ऑफिस में बॉस की तारीफ मांगना, परिवार में ये चाहना कि मेरी बात मानी जाए, सोशल मीडिया पर लाइक्स मांगना, हम सब किसी ना किसी रूप में मांगते बने हुए हैं। और यही बाबा की श्रीमत की गहराई है। मांगने वाली वृत्ति आत्मा को हमेशा खाली रखती है। अगर आज तारीफ मिली तो हम खुश, कल किसी ने कुछ कह दिया तो हम डिप्रेशन में। इसीलिए अव्यक्त इशारों में बाबा ने एक बहुत ऊंची स्थिति की बात की है। क्या कहते हैं इशारे? बाबा ने कहा है कि सदा अचल, अडोल, एकरस स्थिति का अनुभव करना है। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहना है। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट। बाप दादा कहते हैं, बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी के खजाने के आगे पैसे की कोई कीमत नहीं है। और सदा सहयोगी, सेवाधारी बच्चों के साथ बाप दादा रहते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। ये तो निडरता का चरम है। बिल्कुल। हम तो वाईफाई बंद होने पे या मैसेज का रिप्लाई ना आने पर दुखी हो जाते हैं, और यहाँ मृत्यु का भय भी खुशी नहीं छीन सकता। ये सीट इतनी पावरफुल है क्योंकि ये कोई कुर्सी नहीं है, ये सर्वोच्च स्मृति है कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, शिव बाबा मेरे साथ है। जो दाता का बच्चा है वो मांग कैसे सकता है? अमेजिंग। तो आज बाबा ने हमें सेल्फ रियलाइजेशन का सच्चा अर्थ बताकर आत्मा को जानने की स्मृति दिलाई, और अंत में नंबर 1 बिजनेसमैन बन एक एक संकल्प में कमाई करने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। बिल्कुल। हमने देखा
कि सुबह का मंथन कैसे हमें नेगेटिव वाईफाई से बचाता है और मांगना हमें भिखारी बनाता है। सच्ची आजादी दाता बनने में है। एकदम सही। तो चलिए अब इस चर्चा को सिर्फ शब्दों तक न रखकर इसका अनुभव करते हैं। उस मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होते हैं। जहां भी हैं, कुछ पलों के लिए बाहरी हलचल को भूल जाएं। बस अपने मन को एकदम शांत कर लें, एक गहरी सांस लें और सारा ध्यान अपने मस्तक के बीच ले आएं। मैं एक चमकती हुई मणि हूं, एक शांत शक्तिशाली आत्मा। मुझ आत्मा का कनेक्शन इस पतित दुनिया के हर शोर, हर तनाव से पूरी तरह कट रहा है। ऊपर परम धाम से मेरे शिव बाबा की दिव्य सुनहरी किरणें सीधे मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा की ये किरणें मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट कर रही हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरी हर चिंता, हर शिकायत इन किरणों में पिघल रही है। मैं भरपूर हूं, मेरे पास खुशी का वो खजाना है जिसे कोई छीन नहीं सकता। बाबा मेरे साथ हैं, मैं अचल हूं, अडोल हूं। इस असीम शांति और शक्ति को अपने रोम रोम में समा जाने दें। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस लाएं। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। मैं नंबर 1 बिजनेसमैन हूं। मेरा हर संकल्प और सेकंड कमाई का साधन है। कमेंट में लिखें बिजनेसमैन। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस लाएं। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। ओम शांति। ओ शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है।